नमस्कार सभी को। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। लोगों को लगा था कि देश में जो संकट चल रहा है, टैरिफ से लेके बाढ़ तक, महंगाई से लेके बेरोजगारी तक, और अभी जो H1B वीजा को लेके क्राइसिस आया है, या फिर सऊदी पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस डील साइन हुई है, मतलब ऐसे मुद्दे पे प्रधानमंत्री देश को शायद संबोधित करें। 75 साल के हो चुके हैं, तो शायद अब अपना रोना छोड़ के देश की मजबूरियों को समझें। पर आज मोदी जी ने अपने संबोधन से एक बार फिर से साबित कर दिया कि पता नहीं वो नॉन बायोलॉजिकल है या नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया से तो नहीं, किसी और ही दुनिया से आए हैं। क्योंकि इस दुनिया की जो तकलीफें हैं, इस देश की जो समस्या है, वो उनको दिखती नहीं है। उस पे एक शब्द भी वो बोल नहीं सकते हैं। पता है मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी कह रहे हैं कि जो जीएसटी में हमने स्लैब को कम किया है, आप उसको जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाइए। स्वदेशी पे जोर दिया, अर्थव्यवस्था को नई दिशा में ले जाने की बातें की, मतलब बस बातें की। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आप इतना पॉलिटिकल ऑप्टिक्स ऐसे हालात में क्यों कर रहे हो जब देश पे इतना बड़ा संकट है। तो आज की इस वीडियो में मोदी जी ने क्या क्या कहा है, उसी के बहाने देश की जो असली तस्वीर है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी ने कैसे लोगों की जेबें निचोड़ ली हैं। और इस संबोधन के टाइमिंग पे भी बात करेंगे, H1B वीजा पे भी बात करेंगे, अमेरिका चाइना से हमारे कैसे रिलेशन है, और ये जो आजकल स्वदेशी वाला जुमला मोदी जी ने फेंका है, तो हम उनकी खुद की लाइफ स्टाइल को जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैच भी होना था। शायद इसी वजह से मोदी जी ने अपने टाइमिंग को चेंज किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। जो संबोधन अक्सर 8 बजे दिया जाता था, जब देश के ऊपर कोई चीज थोपनी होती थी, तो मोदी जी 8 बजे आते थे। आज 5 बजे ही आ गए और देश को संबोधित किया। लेकिन एक टाइमिंग के अलावा बाकी कुछ भी नया नहीं था। उन्होंने कहा कि अब देश में जीएसटी का बचत उत्सव मनाया जाएगा, मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, और लोगों से अपील की कि आप स्वदेशी अपनाइए, खर्च कीजिए, इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाइए। बातें तो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जिस नीति के तहत आपने जीएसटी के तहत 8 साल से लोगों की जेबें निचोड़ ली हैं, उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, तो वो खर्च क्या करेंगे? और फिर आप अचानक से 2 स्लैब घटा के आप ये कह रहे हो कि जीएसटी का जश्न मनाया जाए। 2017 में जब जीएसटी लागू किया था आपने, तो इसे आपने वन नेशन वन टैक्स कह के एक बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म बताया था। उस समय भी आप इसको सेलिब्रेट करने को कह रहे थे, जैसे आज कह रहे हैं। सरकार ने कहा था कि इससे टैक्स सिस्टम आसान होगा, व्यापारियों को राहत मिलेगी, काला धन खत्म होगा। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी हुआ हो तो आप बताओ। उल्टा जीएसटी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि छोटे कारोबारियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इससे कंप्लायंस कैसे करें। कंज्यूमर को लगा कि हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज पे टैक्स बढ़ गया है, और बार बार स्लैब बदलने से कंफ्यूजन अलग से ही हो रहा है। और आप ऑफिशियल डाटा देखो, 2017-18 में जीएसटी का कलेक्शन था करीब 7 लाख करोड़, और 2024-25 में ये फिगर बढ़ के हो गया 22 लाख करोड़। यानी 6 सालों में जीएसटी आपने 3 गुना ज्यादा वसूलना शुरू कर दिया। सरकार का खजाना तो आपने भर लिया, लेकिन मिडिल क्लास की जेब खाली हो गई। और अब आपने 2 स्लैब घटा दिया है, तो आप कह रहे हो कि खुल के खर्च करो। खर्च तो आदमी तब करेगा ना जब उसने 5-6 साल में कुछ बचत की हो। आज इन्फ्लेशन, महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब पे जीएसटी अभी तक लागू नहीं हो पाई है, बस थ्योरी में है। और जैसा सरकार का रिकॉर्ड रहा है, इन पे जीएसटी लगने के बाद प्राइसेस नीचे आएंगी, इस पे भी अब डाउट होता है। लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में बता दिया कि इस रिफॉर्म से देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मिडिल क्लास जो बेचारा टैक्स भी देता है, सब्सिडी भी नहीं पाता, वही सबसे ज्यादा दबाया जा रहा है। 8 सालों में इस जीएसटी से आपने कुछ नहीं छोड़ा। इंश्योरेंस प्रीमियम से लेके एजुकेशन, हर जगह जीएसटी आपने लगाई, और हर फेस्टिवल के समय पे प्राइसेस बढ़े हैं। ये सब मिलके अब जब एक फ्रस्ट्रेशन खड़ा हो गया लोगों के बीच में, तो आप थोड़ा सा छीटा मार के कह रहे हो कि आप खुशी से उछलो। दूसरा, जो अपने स्पीच में मोदी जी ने बहुत ज्यादा जोर दिया, आजकल हर जगह इसी की बात कर रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए, खर्च कीजिए, देश की इकोनॉमी को मजबूत करिए। लेकिन सवाल ये है कि जब जॉब मार्केट कमजोर है, बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पर हाई है, सैलरी स्टैग्नेंट हो चुकी है, बढ़ी नहीं रही है, तो लोग क्या खर्च करें? और ऐसे केस में जब आप स्वदेशी की बातें करते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि इस पे रिएक्ट कैसे करें। मोदी जी खुद विदेशी गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, और चलो वो तो पीएम है, लेकिन उनके सारे मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, कोई आपको स्वदेशी गाड़ियों में चलते दिखता है? कहने को, भाषण में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे प्रोजेक्ट में चाइनीज कंपनी का बड़ा रोल है। चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका से अभी ट्रेड डील हुई नहीं है, उससे पहले ही हमने अपनी कॉटन की मार्केट उनके लिए पूरा खोल दिया है। जीएम सोयाबीन हम अमेरिका से भर भर के इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब मंच से स्वदेशी का नारा लगा के अब किसानों की कमर तोड़ने की बारी है। जिस टॉपिक पे मोदी जी बात कर रहे हैं ना, आप उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे देखो क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। अब मोदी जी मिडिल क्लास पे बात कर रहे हैं, तो समझ लो कि फार्मर के ऊपर आफत आने वाली है। और 10-11 साल से खुद को विश्व गुरु बता रहे थे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगा रहे थे, विदेशों में डंका बजवा रहे थे, और जब वहीं विदेशों से चाबुक चलना शुरू हुआ है, तो अब स्वदेशी पे वापस लौटने की तैयारी हो रही है। लेकिन ग्राउंड पे उसकी कोई प्लानिंग भी नहीं है। इसीलिए हम ये क्यों ना माने
कि ये बिहार चुनाव को देखते हुए मोदी जी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रही बात अगर आपको जीएसटी के बारे में ही बोलना था, इसके लिए आप देश को संबोधन करने आ गए, तो लाल किले पे तो आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को एड्रेस किया था। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सब कुछ बता ही दिया कि स्लैब कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर क्या आप ये कहने आए थे कि अब खर्चा करो? मतलब अगर लोगों के पास पैसा होगा तो आपके कहने का वेट तो वो करेंगे नहीं खर्च करने में, और लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो आपके कहने से तो वो खर्च कर नहीं देंगे। मतलब सरकार को ये आभास है कि 8 साल में आपने जनता की कमर तोड़ी है, तभी तो आपको आह्वान करना हो रहा है कि आओ खर्च करो। और आफत केवल एक तरफ से थोड़ी है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 50% का टैरिफ लगाया है, हम सभी को पता है। आंध्र प्रदेश ने, वहां के चंद्रबाबू नायडू ने जब लेटर लिखा, आप सोचो, वो कह रहे हैं कि 25,000 करोड़ का नुकसान तो केवल आंध्र प्रदेश को हुआ है, तो पूरे देश को इसका कितना नुकसान हुआ होगा। इसके अलावा H1B वीजा का फीस बढ़ा के सीधे $1,000 से $1,00,000 कर दिया गया। अब इसका सीधा असर इंडिया की आईटी कंपनीज पे पड़ेगा, मिडिल क्लास फैमिलीज पे पड़ेगा, उन लोगों पे पड़ेगा जो विदेश में जाके एक अच्छी लाइफ जीने का सपना देखते थे। बैंकिंग और फाइनेंस के बाद भारत का सबसे बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर ही है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां अब हैवी कास्ट वियर करेंगी, लेकिन जो छोटे आईटी कंपनीज हैं उनके लिए तो आप समझ लो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली के वो लोग जो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते हैं, 50-60 लाख रुपए का लोन लेते हैं, उनके जॉब का रास्ता तो ट्रंप ने बंद कर दिया है। एक बड़ा तबका इस एजुकेशन लोन के ट्रैप में फंसने वाला है। क्या सरकार उसको एड्रेस करेगी? और हमें एक पैटर्न समझना होगा। जब मोदी जी थोड़ा सा चाइना से झटका लगता है तो कहते हैं कि छोटी आंख वाले गणेश जी को खरीदना बंद करो। अब लग रहा है कि अमेरिका से झटका लगा है तो स्वदेशी का नारा लगा रहे हैं। पर बात बस इतनी है कि अगर मोदी जी ने 10-11 साल में अपना डोमेस्टिक बेस मजबूत किया होता, अपनी मार्केट को ग्रो किया होता, तो आज ये आह्वान करने की जरूरत नहीं होती। लोगों की परचेसिंग पावर आपने कमजोर कर दी है। अब रातों रात उनके जेब में कितना पैसा आप डाल दोगे? और फिर अच्छा थोड़ी लगता है कि आपकी कथनी और करनी में दूर दूर तक कोई नाता ना हो। खुद आप BMW से चल रहे हो, विदेशी पेन यूज कर रहे हो, मतलब अननेसेसरी चीजें। चलो एक बार गाड़ी आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है, लेकिन पेन का ऐसा क्या है कि आपको पेन भी 1.5 लाख रुपए की यूज करनी पड़ रही है। गॉगल्स आप इतना महंगा यूज करते हो। चाइनीज प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले नेता स्वदेशी की बात करते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। और समस्याएं हर देश में आती हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। ये थोड़ी कि आप उस पर बोल ही नहीं रहे हो तो समस्या खत्म हो जाएगी। लीडरशिप को अकाउंटेबल होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए आपकी ग्राउंड पे, ना कि बस रेटरिक होना चाहिए मंचों से। तब जाके जनता को रियल रिलीफ दिखता है। और मोदी जी इतने भी बुरे नहीं होते प्रधानमंत्री। अगर मीडिया ने अपना काम ढंग से किया होता, उनसे टफ क्वेश्चंस पूछे होते, उनको अकाउंटेबल बनाया होता। कॉस्मेटिक सवाल पूछना, उनसे ये पूछने की बजाय कि मोदी जी आप पर्स रखते हैं कि नहीं, अगर मीडिया ने जनता की पर्स पे, उसकी जेब पे ध्यान दिया होता तो आज ये दशा नहीं होती। इसीलिए अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सब कुछ देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? क्या ये जो जीएसटी का बचत उत्सव मोदी जी मनाने को कह रहे हैं, क्या ये सच में मिडिल क्लास की मदद करेगा? क्या स्वदेशी का कॉन्सेप्ट बायकॉट चाइना और बायकॉट अमेरिका के इमोशन तक सीमित है, या सच में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होने वाले हैं और जनता को रिलीफ मिलेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।